जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ भाई तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, जैसे जैसे दिन पास आते रहना तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ता रहेगी यार। अब तो कुछ दिन ही रह गए बस है। अब तो जो पढ़ा लिखा उसको साबित करने का टाइम आने वाला, बस कुछ और दिन की बात है ना। तो मैं अपना बताऊँ, मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार फटाफट जल्दी पेपर हो। इतने दिन हो लिए पढ़ते पढ़ते, दिमाग पे बोझ सा पड़ रहे हैं। तो फटाफट एक पेपर खत्म हो, अपना टेंशन खत्म हो है। तो मैं थोड़ा उल्टा सोचूं। खैर, आज भाई बात करूंगा, तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं तुम्हें। क्योंकि जब भी मैं कोई भी पेपर देने जाता हूँ ना अपना, उससे जस्ट एक महीने पहले मैं इस चीज़ को अप्लाई करना जरूर शुरू कर देता हूँ। और मुझे डेफिनेटली थोड़ा ना, मतलब एक एज सा मिल जाओ कंपटीशन के अंदर, या फिर मैं कहूँ तो थोड़ा अपडेट हो जाऊँ मैं कंपटीशन के बारे में। वो क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट देखो, नॉर्मल है लेकिन बड़ा काम का है। और वो है कि रिवीजन जबरदस्त तरीके से करो। अब कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो तुमने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस जमाओ, उसको ही बार बार रिवाइज करते रहो। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी, मैं तुम्हें डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ये केवल दिल्ली पुलिस के लिए है। मेरे पास ना बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज आते रहे भाइयों के कि यार जो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट है, किसी ने 25 प्रैक्टिस सेट कर लिए, किसी ने 30 कर लिए। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वे कह रहे हैं कि यार भाई हमने जो प्रैक्टिस सेट है वे पूरे करे, या फिर जितने पढ़ लिए बस उनको ही करे। तो भाई देखो, मैं तुम्हें इतनी ही सलाह दूंगा, 20 अक्टूबर तक जितने प्रैक्टिस सेट तुम खींच सको खींच लो। 20 अक्टूबर तक जितने खींच सको ना भाई उतने कर लो। उसके बाद तुम्हारे आधे हुए हो, पूरे हुए हो, या फिर तुम्हारे केवल 10 ही प्रैक्टिस सेट हुए हो, उनको ही बार बार रिवाइज करते रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नया प्रैक्टिस सेट मत पढ़ना। भाई देखो, मैं सही बता रहा हूँ, मान के चलो आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, अगर मैं आपको 10 रोटी खवा दूँ ना, तो भाई वे 2 रोटी भी नहीं पचनेगी आपके। तो वही काम फिलहाल अब है भाई, क्योंकि अगर तुम नया पढ़ते रहोगे ना तो मैंने लगेगा यार ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट हर चीज़ है, जो ना पढ़ी वो इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। पेपर के एग्जाम सेंटर के बाहर निकलोगे ना, और तुम्हें कोई मैं एक ऐसी चीज़ दिखा दूँ जो तुमने कभी ना पढ़ी हो, तुम कहोगे यार ये तो मैं पढ़ गई नहीं, कहता रहे तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा हमेशा रहेगा भाई। ठीक है, तो जो तुमने पढ़ा ना वो सॉलिड पढ़ा, उस पर कॉन्फिडेंस रखो, उसको ही बार बार रिवाइज करो। जब ये चीज़ें फॉलो करोगे ना भाई, तो थोड़ा थोड़ा ना तुम्हारा मोरल हाई होता चला जाओगा। वरना भाई नया तो तुम कब तक ही पढ़ लोगे। ये प्रैक्टिस सेट, सर ने तो मान के चलो 70 ही प्रैक्टिस सेट करवाए। एक बात तुम खुद बताओ, क्या 70 प्रैक्टिस सेट इनफ है? नहीं है, 70 प्रैक्टिस सेट भी इनफ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, तुम कितना ही प्रैक्टिस सेट कर लो, इनफ कोई नहीं होते। इसलिए ये जो तुम सोचते हो ना कि इतने प्रैक्टिस सेट कर लूँ पूरा हो जाएगा, ये केवल एक भ्रम है। भाई जितना तुमने पढ़ा ना वही कंप्लीट है अपने आप में, उसको ही बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि वही चीज़ तुम्हें वहाँ पे कॉन्फिडेंस देगी जाके। ठीक है, तो पहला मेरा पॉइंट ये है कि भाई जितना पढ़ लिया बहुत सॉलिड पढ़ लिया, बस अब उस पर ही रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस रखो। दूसरा पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के लिए, और वो है कि अभी हाल फिलहाल जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए एसएससी के, देखो प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब उन्होंने कि 2018 से सारे कर रहा हूँ जब से टीसीएस आई नहीं, जनवरी, इस साल जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी मेन प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हुए उनको सब कुछ सोल्व कर दो। फॉर एग्जाम्पल एसएससी सीजीएल प्री वन हुआ था इस बार, टीयर वन जो हुआ था अभी तो, ठीक है, वो मैंने भी दिया था। तो उसके जितने भी सारे शिफ्ट के पेपर है सबके जीके एक एक बैठ कर सोल्व कर लो। सोल्व नहीं मतलब निगाह मार लो उनमें कि किस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन चल रही है। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही आपका सीपीओ का पेपर खत्म हुआ। ठीक है, सीपीओ के सभी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। मेरे अकॉर्डिंग लगभग 4-5 शिफ्ट है। ठीक है, 4-5 शिफ्ट है, लगभग 200-250 सवाल तुम्हारे तैयार हो रहे हैं वहां से जीके के बड़े सॉलिड तरीके से। ठीक है, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लियो। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि भाई पढ़े कहाँ से, मतलब जीके जो तुमने बताई है ये प्रीवियस ईयर पेपर करना है, पढ़े कहाँ से? हमें कोई एक जगह कंपाइलेशन नहीं मिलता। मेरे भाई एक चैनल है एसएससी क्षेत्र से रिलेटेड है, उसका नाम है आरबीई रिवॉल्यूशन। ठीक है, आरबीई नाम है उस चैनल का। उनके यूट्यूब पे मत जाओ तुम, उनके टेलीग्राम के जो चैनल है ना उसमें जाओ। वहां पे तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइलेशन मिल जाएगी। जो भाई हाल फिलहाल में जो शिफ्ट हुई ना, शिफ्ट वाइज तुम्हें हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे जीके के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। विश्वास मान लो। सीजीएल और सीपीओ और जो सीएचएसएल मेंस, अगर टाइम लगे तो देख लेना, इन सब के क्वेश्चन चार्ट जाओ। ठीक है, सबके क्वेश्चन बड़े तरीके से बाकायदा, एक एक क्वेश्चन तुम्हारी टिप्स पे होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, देखना तुम, बहुत बहुत फायदा होगा। 20 से 25% क्वेश्चन तुम्हें उठे हुए मिलेंगे वहां से। अगर डायरेक्ट ना पूछे तो उसे घुमा फिरा के उसके रिलेटेड आसपास चीज जरूर पूछेगा वो। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जब आप तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे ना, ये अभी जो सीपीयू एसएससी के हुए हैं, इनके अंदर से डेली एक टॉपिक उठाओ अपनी मर्जी का, जो तुम्हें लगता है कि नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले सीजीएल के पेपर सोल्व कर रहा था अपने इसी साल की शिफ्ट के। तो मुझे उसमें क्वेश्चन दिखाई दिया कि
ये बताओ जो रेडियो वेव्स होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। एफएम जो जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिनको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबक, पता नहीं भाई कुछ ऐसा ही नाम बोलते हैं, देखा विद्युत चुंबक धारा शायद ऐसा ही नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा वे कैसी हो, लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ट्रांसवर्सल होती है, कैसी हो है वे। तो मुझे पता लग गया यार इसमें डाउट है इन टॉपिक में, मतलब ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है। तो डेली अपने मर्जी का कोई भी एक टॉपिक उठाओ, केवल कहाँ से उठाना है टॉपिक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी है हाल फिलहाल में जो शिफ्ट में है, ठीक है, इनके अंदर से तुम्हें टॉपिक उठाना है, बड़े तरीके के साथ में उनको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, आजकल वो सी स्प्रेडिंग थ्योरी जो होती है वो बहुत पूछ रहा है, मतलब ज्योग्राफी के थोड़ा डीप से पूछ रहा है, जो थ्योरी होती है ना ज्योग्राफी के अंदर। तो रिवर वगैरह से तो बहुत पुराने जमाने से क्वेश्चन चलते आ रहे हैं, लेकिन आजकल हाल फिलहाल वो थोड़ा ट्रेंड ऐसा चला रहा कि जैसे जो ज्योग्राफी के अंदर तुम्हारी थ्योरम है, किसी ने कोई थ्योरी दी, उस थ्योरी को किसने दिया, कब दिया, उस थ्योरी की डिटेल पूछ रहा। तो ज्योग्राफी से थोड़ा ऐसा पूछ रहा सवाल, तो ये चीज कैसे पता लगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके। ठीक है, तो डेली कोई भी एक टॉपिक उठाओ अगले 30 दिन तक, और प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो, बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें पेपर के अंदर। चलिए दोस्तों, देखो छोटी वीडियो थी लेकिन उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, बात और भाई, एक बात और सुन लो भाई, बताने भूल गया था, चौथा पॉइंट मान लो, करंट अफेयर्स के अंदर ना वो थोड़ा डिटेल में पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसके अंदर हमारी रैंक 126 है, वो ऐसा नहीं पूछ रहा है कि हमारी रैंक कितनी है, वो पूछ रहा है कि बताओ कौन से पड़ोसी देश की हमारे से रैंक ज़्यादा है, कौन से पड़ोसी देश की रैंक हमारे से कम है, मतलब उनका स्कोर भी पूछ रहा है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि जितने भी हाल फिलहाल इंडेक्स है ना जो इंपॉर्टेंट है, उनकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करके जाना। तुम मतलब चर्चा करने का मतलब है उनको देख के जाना डिटेल में, ओवरव्यू ले लेना कि चल क्या रहा है उन इंडेक्स के अंदर। ठीक है, केवल रैंक मैटर नहीं करती, अब थोड़ा आस पड़ोस के जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है ना वो भी मैटर कर रही है उनके अंदर, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ा। ठीक है, और रही बात, देखो आप सोच रहे हो यार मॉक टेस्ट वगैरह को तुमने बताया नहीं, देखो मॉक टेस्ट हर कोई दे रहा है, कोई नई बात ही नहीं ऐसा बताने के लिए, जो कोई थोड़ी अलग सी नई बात थी मैंने बस वही बताई आपको। ठीक है, डेली के आप मिनिमम एक मॉक तो देना ही है डेली, अगर दो भी लगा सकते हो तो वो आपके ऊपर, आप जहाँ से लगाना चाहो लगा लेना। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट का मैंने जिक्र भी नहीं करा भाई, क्योंकि बेसिक है हर कोई कर रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अलग से आपको कुछ बताना चाह रहा था जो प्रोडक्टिव हो आपके लिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलते हैं कभी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।